Hello bachcho, let's see the question. Now the question is, if x1 plus x2 plus x3 equals to 1, x2 x3 plus x3 x1 plus x2 x2 equals to x1 x2 equals to 1 and x1 x2 x3 equals to 1, then the value of mod x1 plus mod x2 plus mod x3 is. Now the key concept is, our key concept is formation of इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे पास गिवन है सम ऑफ द रूट दिया हुआ है, दो रूट के प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर not x square, that will be x cube minus of sum of the root। तो यहाँ पे हमारे पास रूट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस दो रूट के प्रोडक्ट का सम यानी कि आपका x1 x2 प्लस x2 x3 एंड प्लस x3 x1 इंटू x and minus of x1 into x2 into x3 that will be equals to 0। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x क्यूब माइनस ऑफ, इसके प्लेस पे हमें 1 पता है तो that will be our x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ ये भी 1 है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस x और इसकी वैल्यू भी हमें 1 दिया तो ये हो जाएगा -1, तो ये आपका 0 के बराबर होगा। तो पहले दो इक्वेशन से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 प्लस यहाँ से भी अगर आप 1 कॉमन लेते हो तो x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमको मिलेगा x -1 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक मेरे को 1 मिलेगा और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा और इससे हमें x की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी प्लस माइनस आयोटा, राइट। सो अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1 हो गई है और x2 हमारा जो हो गया वो हम मान लेते हैं आयोटा हो जाएगा और x3 हमारा जो हो जाएगा वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जब हम इनका मॉड लेंगे तो मॉड x1 दैट विल बी 1 का मॉड 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से मॉड x2 लेंगे तो आयोटा का जब मॉड लेंगे तो वो भी 0 प्लस आयोटा लिखेंगे और 0 प्लस आयोटा का जब मॉड लेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल ऑल्सो 1। इसी तरह से मॉड x3 की भी वैल्यू जो होगा वो 0 माइनस आयोटा लिखेंगे और इसका भी मॉड निकालेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो उसका भी रूट निकालेंगे, रूट 1 तो आपका 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सो आवर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर is 3। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।